28 जून 2023 ईद का दिन था। पूरी दुनिया ईद के जश्न में डूबी हुई थी, लेकिन इसी दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। स्टॉकहोम की सबसे बड़ी जायद बिन सुल्तान अल नाहयान की मस्जिद, जिसे आमतौर पर स्टॉकहोम ग्रैंड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, उसके सामने सलवान मोमिका नाम के एक 38 साल के शख्स ने कुरान पाक को जला दिया। लेकिन अब बुधवार को सलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सलवान को रात के करीब 11 बजे स्टॉकहोम में उसके घर में घुसकर गोली मारी गई। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि जिस वक्त सलवान को गोली मारी गई वो टिकटॉक पर लाइव चल रहा था। पुलिस ने मोमिका के मरने की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि सलवान मोमिका की हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सलवान मोमिका को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। कुरान जलाने और कुरान का अपमान करने के मामले में बुधवार को सलवान को अदालत के सामने पेश होना था, लेकिन कोर्ट ने उसकी मौत के बाद ये कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि प्रतिवादी की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल ये है कि सलवान मोमिका कौन है और उसने कुरान क्यों जलाई थी। सलवान मोमिका खुद को इस्लाम का बहुत बड़ा विरोधी के तौर पर पेश करता था। समय समय पर इस्लाम की वो आलोचना भी करता था। वो इराक के एक ईसाई मिलिशिया संगठन का सदस्य था। इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि अपनी मांग मनवाने के लिए ये अक्सर हिंसा का सहारा लेता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलवान ने 2017 के दौरान इराक के मोसुल में अपना सशस्त्र समूह भी बनाया था, लेकिन 2018 में एक अन्य ईसाई मिलिशिया संगठन के साथ सत्ता संघर्ष के बाद उसने इराक को छोड़ दिया। वो इस्लाम के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता था और इराक में ईसाइयों के नरसंहार का जिक्र किया करता था। कहा जाता है कि साल 2021 में सलवान मोमिका को स्वीडन ने शरण दी। इसके 2 साल बाद यानी 2023 में ईद उल अजहा के दिन उसने स्टॉकहोम मस्जिद के सामने कुरान को अपमानित किया और फिर जला दिया। उसका कहना था कि वो इस्लाम का नहीं, लेकिन इस्लाम की विचारधारा और उनकी मान्यताओं का विरोधी है। इसके लिए बाकायदा उसने प्रशासन से इजाजत भी मांगी थी। सलवान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर स्थानीय प्रशासन से इजाजत मांगी। पुलिस ने 1 दिन के लिए उसे अनुमति भी दी। बताया जाता है कि इस कृत्य के बाद सलवान ने 3 बार और कुरान जलाई। इस घटना के बाद दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिकों ने नाराजगी जताई और कई मुस्लिम देशों में प्रदर्शन भी हुए। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे देशों में व्यापक स्तर पर इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। बहरहाल सलवान मोमिका की हत्या के मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब जांच पड़ताल कर रही है।